विटामिन डी जो है वो कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। विटामिन डी जो है उसकी डेफिशिएंसी की वजह से आप के बॉडी के अंदर पेन रहता है, मसल्स में खिंचाव रहता है। तो इसको किस तरीके से कवर कर सकते हैं, कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं जब विटामिन डी डेफिशिएंसी की तरफ इशारा करते हैं। और आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक टैबलेट जो है उनका नाम शेयर करूँगी जो विटामिन डी डेफिशिएंसी में जो है वो रिकमेंड की जाती हैं और आप भी इसको यूज़ कर सकते हैं अपने डॉक्टर की एडवाइस के बाद। जी हाँ, तो इन टैबलेट्स का नाम है ऑस्ने डी। दीज टैबलेट्स आर वेरी very good tablets for vitamin D deficiency, and it is recommended in increased mineral requirements during pregnancy, during lactation और ग्रोथ में। उसके अलावा अगर आपको की हड्डियों में पेन रहता है, अगर आपकी एज जो है 40 से ज़्यादा है, अगर आपको मेनोपेज का मसला है, यानी कि जिसके अंदर पीरियड्स रुक जाते हैं या पीरियड्स जो हैं वो बहुत वक्फे के बाद आते हैं, तो उसमें भी जो है विटामिन डी डेफिशिएंसी में जो है डॉक्टर जो हैं ऑस्ने डी जो है वो रिकमेंड जो है वो करते हैं। और अगर आप जो है थोड़ा सा काम करती हैं और आप थक जाती हैं, आपकी बॉडी में जो है वो पेन होना शुरू हो जाता है, आप को थकन का एहसास जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, आप बहुत देर तक जो है वो काम नहीं कर सकती, और आप वर्किंग लेडी हैं, आप टीचर हैं, आप डॉक्टर हैं, आप बैंक के अंदर जॉब करते हैं और आपको लगता है कि आप बहुत जल्दी थक जाते हो, तो ये भी विटामिन डी डेफिशिएंसी की वजह से होता है। इसमें भी आप उसने डी जो है ले सकते हैं। मसल्स के अंदर क्रैम्स होता है, मसल के अंदर खिंचाव होता है, मसल्स के अंदर जो है वो पेन होता है, आपकी हड्डियों में पेन होता है, आपकी हड्डियाँ जो हैं इस कंडीशन में जो है वो नरम हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो है वो मसल्स के अंदर क्रैम होता है, जिसकी वजह से आपके पट्ठों में जो है वो दर्द होता है। तो ये इंडिकेट करता है विटामिन डी डेफिशिएंसी। और ये साइंटिफिकली जो है ये रिकमेंड करता है ऑस्टियोमलेशिया, जिसके अंदर हड्डियाँ नरम हो जाती हैं, जिसके अंदर पट्ठों में खिंचाव होता है, और आपकी जो है बैक जो गर्दन है, गर्दन वाला एरिया है, उसके अंदर पेन जो है आपको रहता है, आपके जो बैक बोन है उसके अंदर पेन रहता है। अगर आप जो है वो थोड़ी देर खड़े हो जाएं तो आप खड़े नहीं हो सकते, और खड़े होते हैं तो आपके बैक में जो है वो पेन स्टार्ट हो जाता है, आपके लिए खड़ा होना जो है मुहाल हो जाता है। तो ये सारी कंडीशन जो हैं विटामिन डी डेफिशिएंसी की तरफ इशारा करती हैं। और विटामिन डी डेफिशिएंसी में जो बेस्ट टैबलेट हैं वो हैं ऑस्ने डी, जो रिकमेंड की जाती हैं ख़वातीन को और मर्द हजरात दोनों के लिए जो हैं इसको रिकमेंड जो है वो किया जाता है। ऑस्ने डी जो है वो जो है आपकी बॉडी के अंदर विटामिन डी डेफिशिएंसी जो है उसको कवर करती हैं। आपको अगर ऑस्टियोपोरोसिस, जिसके अंदर बोन जो हैं वीक हो जाती हैं ड्यू टू लो बोन डेंसिटी, तो उसके अंदर रिकमेंड की जाती हैं। जिनकी एज जो है वो 50 या 60 से अबव है उनको भी रिकमेंड की जाती हैं। तो इस केस के अंदर आप जो है ऑस्ने डी जो है वो ले सकते हैं, बट अगेन आप डॉक्टर को से एडवाइस लेने के बाद आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये इस के अंदर कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो भी मैं आपके साथ जो है वो शेयर करूँगी कि किन कंडीशन में जो है आप जो है विटामिन डी ये ओसने डी नहीं ले सकते, या इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, जो 100 में से किसी एक को हो सकते हैं। कि अगर आप बहुत देर तक इसको यूज़ करते हैं डॉक्टर को बताए बगैर, डॉक्टर की एडवाइस के बगैर जो है आप बहुत देर तक यूज़ करते हैं, तो आपकी किडनी में स्टोन बन सकते हैं। और वैसे भी कोई भी टैबलेट है, कोई भी आप जो है वाईटी के ऊपर रिव्यू देखते हैं तो बग़ैर किसी एडवाइस के आप उसको यूज़ मत किया करें। आप हर बंदे की मेडिकल कंडीशंस जो हैं वो डिफरेंट होती हैं, तो हमेशा डॉक्टर से मशवरा करने के बाद जो है उनको यूज़ किया करें। आपको कॉन्स्टिपेशन का मसला हो सकता है, आपको मतली हो सकती है, तो ये कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो हो सकते हैं, और दीज आर रेयर साइड इफ़ेक्ट्स जो बहुत कम जो है नज़र आते हैं। अब आपने इसको देखना है कि आपने इसको लेना किस तरीके से है। तो आप इसको डेली 1 टैबलेट जो है इसको ले सकते हैं, और खाना खाने के बाद जो है आप इसको जो है लें, और डॉक्टर जो है आपको प्रिस्क्राइब करेगा कि आपने इसको कितनी देर के लिए जो है वो यूज़ जो है वो करना है, और डॉक्टर की एडवाइस के बाद जितनी देर के लिए वो रिकमेंड करे उतनी देर के लिए आप इसको यूज़ करें। जिन लोगों को जो है कोई भी मेडिकल इशू है, कोई भी किडनी प्रॉब्लम है, तो वो डॉक्टर के एडवाइस के बगैर इसको प्लीज़ मत लीजिएगा, डॉक्टर से एडवाइस लेने के बाद ही इसको लीजिएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब